गुजरात में कोरोना के जो हालात बने हुए हैं उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी। सर, ये बताइए, गुजरात के लोगों को आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि कोरोना के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब है गुजरात में। देखिए, अभी 14 अप्रैल को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी ने पूरे देश के राज्यपालों की एक बैठक ली और उसमें उनका निर्देश था कि राज्यपाल भी इस कोरोना महामारी के समय में पूरे देश में अपनी भूमिका निभाएं। उसी दिन से लगातार मैंने इस अभियान को आगे बढ़ा दिया और पहला अगले ही दिन मैंने पूरे प्रदेश के जितने धर्म गुरु थे उनको आमंत्रित किया। लगभग 50 बड़े संत महात्मा, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, सबको मैंने जोड़ करके 2.5 घंटे की एक बैठक ली और उसमें सब ने इतना प्रेरित हुए कि उसमें हमारे माननीय मुरारी बापू जी ने तो इस मिशन में 1 करोड़ रुपया दिया। मैंने भी उसमें 25 लाख की सहायता डाली और जितने धर्म गुरु थे उन सब ने कहीं कोरोना सेंटर बना दिए, कहीं पर भोजनालय शुरू किए, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने का काम शुरू किया। अपने जो शिष्य मंडली थी उनको कोरोना के जो नियम हैं, मास्क लगाओ, उचित दूरी रखो, स्वच्छता का ध्यान रखो और गांव में अवेयरनेस पैदा करो, ये एक बहुत अच्छी मुहिम उनके द्वारा चल पड़ी है। उससे अगले दिन मैंने और प्रदेश के शिक्षा मंत्री चुड़ासमा जी ने एक 3 लाख अध्यापकों की वर्चुअल मीटिंग बुलाई और उनको भी हमने जोड़ा कि वो जो ऑनलाइन क्लास ही चलाते हैं तो क्लास में पढ़ाने से पहले कोरोना की जानकारी बच्चों को दें और वो बालकों को इतना मजबूत सचेत करें कि वो कोरोना के नियमों का पालन करें, अपने परिवारों को जोड़ें, इधर उधर बाहर न जाएं और गांव में भी वो एक दूसरे की मदद करके और इस कोरोना को गांव में न फैलने दें। तो अध्यापक समाज बहुत बड़ी संख्या में है, प्रबुद्ध है, तो वो सब लोग भी जागरूक होकर इस काम में लग चुके हैं। उसके बाद मैंने मीटिंग ली एनएसएस के अधिकारियों की, एनसीसी के अधिकारियों की, रेड क्रॉस के लोग, नेहरू युवा केंद्र के लोग, इन सब की मीटिंगें बुला करके और हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुला के उन दोनों का आपस में तालमेल कराया कि भाई आप अपने जो वॉलंटियर हैं उनको भेजो ताकि कोरोना वॉरियर्स की मदद हो सके और वो एक अभियान मजबूती से चल पड़ा है। इसी के साथ मैंने कल ही जो प्राकृतिक खेती करते हैं गुजरात में, मेरा मिशन पिछले 2 साल से चला हुआ है, उसमें 1.5 लाख खेडूत किसान गांव के हैं जिनको मैंने जोड़ करके एक अभियान चलाया है कि वो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें जिससे लोगों को अच्छा इम्यूनिटी इंक्रीज करने वाला आहार मिले। तो वो इस मिशन पे लगे हैं, गांव में भी वो सहयोगी बन रहे हैं। इसी के साथ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी बातचीत हुई, हम दोनों मिल करके पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायतों के साथ भी मीटिंग करने वाले हैं और उनको भी प्रेरित करेंगे कि गांव को में आइसोलेशन सेंटर बनाएं, स्कूल को, कम्युनिटी हॉल को, और गांव का कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो वो लोगों के बीच में ना रहे, वो वहाँ पर चला जाए, उसके भोजन की, दवाइयों की व्यवस्था करें। बाहर से जो लोग आते हैं उनको सीधा गांव में न आने दें और अपने अपने गांव की सुरक्षा का प्रबंध ग्राम पंचायतें गांव के लोगों से मिल करके करें। ये एक व्यापक अभियान चलाया जा चुका है। इसी के साथ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो बड़ी मेहनत से प्रतिदिन कोर कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, जो जो नई समस्या उन पे समाधान होते हैं उसका निराकरण चल रहा है। जितना मंत्रिमंडल है सबको अपने अपने क्षेत्र में भेज दिया है, वो वहाँ जा कर के लोगों की समस्या का समाधान में लगे हुए हैं। इस दिशा में व्यापक कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके साथ जो राजभवन ने सबसे बड़ा एक काम शुरू किया, गुजरात में एक युवा अनस्टॉपेबल संस्था है जिसके अध्यक्ष अमिताभ शाह हैं, उनकी पत्नी रश्मि शाह, दोनों
और उसके साथ ही पवन सिंधी, ये ऐसे युवा हैं लगभग 1-1.5 लाख की संख्या में देश में फैले हुए हैं। इन्होंने एक अभियान लिया है और इनको मैंने प्रेरित किया कि इस कोरोना सेवा यज्ञ में आप सम्मिलित हों। हमने उनका ऑफिस ही यहाँ खुलवा दिया है और वो रात दिन हम जो दानी लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनसे मैं भी सीधी बात करता हूँ, वो भी जुड़ते हैं। हमने एक लक्ष्य लिया कि 1 लाख किट हम तैयार करेंगे। कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जिन पे बहुत दबाव है, रात दिन बेचारे जान जोखिम में डाल के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उसमें सफाई कर्मचारी हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, सैंपल लेने वाले लोग हैं, नर्सिज हैं, इनको घर भी देखने पड़ते हैं और हॉस्पिटल भी देखना पड़ता है। तो हमने एक निर्णय लिया कि गुजरात के 1 लाख कोरोना वॉरियर्स को हम घर घर उनके किट पहुंचाएंगे। उस किट में हम उनके लिए गेहूं, आटा है, चावल है, दाल है, घी है और अमूल के प्रोडक्ट हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाएं। ऐसी किट हमने 1 लाख देने का निर्णय किया है। आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि आज हमने पहली खेप राजभवन से अभी 11 बजे विदा की। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आए हैं, उनके साथ हमारी जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जयंती रवि वो उपस्थित थे और जितने दानदाता इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे उनको भी उत्साहवर्धन के साथ हमने जोड़ा है और ये अभियान निरंतर हमारा 1 लाख किट पूरी होने तक चलता रहेगा। इसके साथ अवेयरनेस, जागृति, जहाँ भी कमजोरी दिखाई देती है उसको तत्काल दूर करके लोगों की सेवा की जाए, लोगों की जान बचाई जाए। ये अभियान निरंतर चल रहा है। सर, गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में लोगों को आपने भी देखा होगा कि लोगों को कई सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उनको बेड की दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है। तो सरकार के साथ आपकी इस सिलसिले में क्या बातचीत हो रही है और क्या आप सरकार के काम से संतुष्ट है? देखिए, ये महामारी एकदम विकराल रूप धारण करके आई है। इसके प्रति इतना नहीं पता था। पिछली तरह लोग सोचे बैठे थे जैसा 1 साल बीत गया ऐसा ही होगा। तो इस समय सरकार, मुख्यमंत्री जी, पूरा प्रशासन, पूरी सरकार पूरे मनोयोग से, पूरे समर्पण भाव से लगी हुई है और नए नए हॉस्पिटल, कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। आपने आज भी पढ़ा होगा कि अभी 1000 बेड का जामनगर में रिलायंस कोविड सेंटर मुख्यमंत्री जी ने बोला वो तुरंत तत्काल तैयार कर रहे हैं, वो अगले 5-7 दिन में तैयार होगा। ऐसे जगह जगह पर कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी लोगों का समाधान समस्या का हो, इस दिशा में निरंतर प्रयास चल रहे हैं। हाँ सर, सरकार को आपने कुछ सुझाव दिए हैं कि किस तरीके से ये सारे जो मामले हैं, जैसे अस्पताल में लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लाइन 24 घंटे की लाइन रहती है, तो वैसे में आपने सरकार को सुझाव दिए हैं कि आपको इस तरीके से कुछ काम करना चाहिए जिससे लोगों को कम परेशानी हो? पूरा दिन इसी कोर कमेटी की मीटिंग होती है, पूरा प्रशासन, सरकार, मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। इन सब समस्याएं जो आपने रखी हैं, सब समस्याएं ध्यान में और उनका निराकरण दिन प्रतिदिन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सर, आप लोगों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस रखना, मास्क पहनना, ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी है, बावजूद उसके कई लोग ऐसे हैं जो ये सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते, वैसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? मैं यही निवेदन करूंगा, देखिए हमारी ही गलतियों का परिणाम है जो दोबारा ऐसी स्थिति पैदा हुई है। सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से मेरी अपील है कि वो मास्क पहन के बिना न निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, कोरोना के नियमों का पालन करेंगे और इसमें केवल सरकार ही लगी रहे संभव नहीं। सब लोगों ने मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना है, सबके सहयोग की आवश्यकता है। पहले भी पूरे देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा सहयोग दिया तो हम कोरोना को जीत पाए थे और मुझे विश्वास है अब भी माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने मुख्यमंत्री जी जिस तरह से लगे हुए हैं, पूरा प्रदेश और देश
इस लड़ाई को जीत पाएगा। सर, आप ग्रामीण इलाकों में अच्छा खासा काम करते हैं, तो अब ग्रामीण इलाकों तक कोरोना फैल चुका है, तो वैसे में आप जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं उनको क्या संदेश देंगे, क्योंकि उन लोगों के पास तो इतनी नॉलेज भी नहीं है कि ऑक्सीमीटर होना चाहिए या ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, RT-PCR करवाना चाहिए। नहीं, उनको मैंने बोला ना, अभी हमने ग्राम पंचायतों से भी बात हम करने वाले हैं, 3 लाख टीचर से बात की है, कल मैंने किसानों से बात की है, उनसे मैंने यही निवेदन किया है कि वो स्कूल जो हैं और कम्युनिटी सेंटर गांव में जो हैं उनको आइसोलेशन सेंटर बना दें, और गांव में कोई भी संक्रमित है तो वो बीच में न रहे, वो आइसोलेशन सेंटर में जाए, वहाँ उसकी दवाई आवास की व्यवस्था रहे, भोजन की व्यवस्था हो, और इस संक्रमण को रोकने का काम करें। अब लोगों में जागृति है और वो सचेत हो चुके हैं। अनेक गांव ने अपने आप लॉकडाउन लगाने शुरू कर दिए हैं और सरपंच पंच अब अवेयरनेस उनमें आई है, और वो निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। गवर्नर, जिनका कहना है कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को एक अवेयर किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि कोरोना है तो उनको आइसोलेट कर देना चाहिए। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद।